हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। अपन बात करेंगे आज 28 नवंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी। तो प्रथम क्वेश्चन दोस्तों पद्मश्री को देखने को मिला है। तो पद्मश्री से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि किस क्रिकेटर को पद्मश्री 2025 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रविचंद्रन अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि पद्मश्री की अपन बात करें तो 139 139 व्यक्तियों को दोस्तों पद्मश्री यहाँ पे मिला था। और उसमें 133 113 को पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे और 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन था। तो कनाडा के कानिस किस जो अल्बर्टा में, यहाँ पर दोस्तों कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों सबमिट से क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं अपन जो सबमिट्स हुई हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो एससीओ है, एससीओ की बैठक कहाँ हुई है, एससीओ की बैठक कहाँ हुई थी। तो ये दोस्तों जो चीन है, चीन के जो दोस्तों तियानजिन चीन में एससीओ की बैठक हुई थी। सेकेंड अपन बात करें तो जी सेवन हुई थी कहाँ पर, कनाडा के अंदर। तो G20 की अपन बात करें तो ये दोस्तों अभी जो जोहान्सबर्ग है, जोहान्सबर्ग जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, यहाँ पे दोस्तों G20 की बैठक होती है। और 3 नंबर में अपन बात करें तो ब्रिक्स ब्रिक्स की बैठक कहाँ होती है। तो ब्रिक्स है इसकी बैठक दोस्तों ब्राज़ील के अंदर होती है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर ब्रिक्स की बैठक होती है। उसके बाद बात करें अपन बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की बैठक कहाँ होती है। तो बिम्स्टेक की बैठक होती है दोस्तों कहाँ पर, थाईलैंड, थाईलैंड में बिम्स्टेक की बैठक होती है। उसके बाद बात करें अपन तो एससीओ की अपन ने बात कर ली तियानजिन चीन के अंदर। और आसियान की अपन बात करें, आसियान, तो आसियान की बैठक ये कहाँ पे हुई थी। तो ये दोस्तों हुई थी कहाँ पर, लाओस के अंदर, जो वेनतियाने लाओस है यहाँ पर आसियान की बैठक होती है वेनतियाने। तो ये दोस्तों ध्यान में रखना है। एससीओ की जो तियानजिन चीन है वहाँ पर, G7 की यहाँ पे पूछा था कनाडा के अंदर हुई थी, G20 की जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स ब्राज़ील, बिम्स्टेक थाईलैंड और आसियान वेंतियाने लाओस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो आया था वो है नेक्स्ट क्वेश्चन द्रोणाचार्य पुरस्कार से दोस्तों क्वेश्चन था। तो जो पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य किस पैरा शूटिंग कोच को 2025 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो सुभाष राणा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में सुभाष राणा को जो 2024 के लिए था द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो ये 5 लोगों को दोस्तों, टोटल कितने लोगों को मिला है। तो 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, जिसमें 3 नियमित श्रेणी में और 2 लाइफ टाइम श्रेणी में मिला था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, तो इसकी दोस्तों जो महासभा है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की, ये कहाँ पर हुई है। तो ये दोस्तों नई दिल्ली भारत में हुई थी, IBCA की पहली महासभा। इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था। तो जो प्रमुख जो बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, इनके संरक्षण के लिए दोस्तों इसके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बैठक नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था ग्रैंड स्लैम से, जो ओपन गेम होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से दोस्तों क्वेश्चन था यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया ओपन दोस्तों क्वेश्चन था कि जो महिला एकल फाइनल में विजेता कौन थी और किसे हराया था। तो ये दोस्तों मेडिसन कीज ने आर्यन सबलेका को हराया था और मेडिसन कीज इसके विजेता थी महिला वर्ग में, ऑस्ट्रेलिया वाले। तो बात करें अपन तो मेडिसन कीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने आर्य सबलेका जो बेलारूस की है इसको फाइनल में हराया था। मेडिसन कीज ये दोस्तों USA या अमेरिका की खिलाड़ी है। आइए बात करते हैं अपन ग्रैंड स्लैम की। तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद होता है विंबलडन विंबलडन और उसके बाद होता है US। तो ये 4 होते हैं दोस्तों। इसमें अपन मेल की अपन बात करें तो मेल में दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया वाला था वो जेनिक सिन्नर ने जीता था, फ्रेंच वाला कार्लोस अल्कराज ने,
और फिर वापस जेनिक सिनर और उसके बाद कार्लोस अल्कराज ने। फीमेल की अपन बात करें तो उसमें दोस्तों जो जीता था मेडिसन कीज ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया वाला, जो इसका राइट आंसर भी है मेडिसन कीज ने। और जो फ्रेंच वाला था वो कोको गोफ ने जीता था, कोको गोफ। उसके बाद इगा स्विएटेक ने जीता था विंबलडन वाला। और आर्या सबलेका है, इसने जीता था दोस्तों कौन सा, ये जो यूएस का फाइनल था, यूएस का फाइनल ग्रैंड स्लैम। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड स्लैम है। मेल वाले जेनिक सिनर कार्लोस, जेनिक सिनर और कार्लोस। फीमेल में मेडिसन कीज, कोको गोफ, इगा स्विएटेक और आर्यना सबलेंका। तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों सूचकांक से क्वेश्चन, जो इंडेक्स है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इस क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो 2025 में प्रकाशित हुए थे, भारत में भारत को कितना कि इसमें मिला है, तो 38 दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अपन बात करें दोस्तों अन्य इंडेक्स की, बात करें अपन दोस्तों इंडेक्स की, तो इंडेक्स की में अपन बात करें तो इंडेक्स के अंदर सबसे पहले दोस्तों जो पासपोर्ट का इंडेक्स होता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 85वीं। उसके बाद जो शांति का पीस, शांति के अंदर भारत की रैंक है शांति सूचकांक में 116। उसके बाद प्रेस फ्रीडम जो स्वतंत्रता सूचकांक है, उसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 151वीं। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 130वीं। और बात करें अपन जो फायर पावर इंडेक्स है, इसमें भारत की रैंक है 4th। जेंडर गैप इंडेक्स की अपन बात करें तो इसमें दोस्तों जो 2024 में थी 129 और 2025 में है 131, 131। तो ये भी ध्यान में रखना है, 2024 में 129 और 2025 में 131वीं। क्लाइमेट जो जलवायु सूचकांक है उसमें 10वीं रैंक है। और जो इनोवेशन नवाचार है उसके अंदर भारत की रैंक है 39वीं। और हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर है 118, 118वीं रैंक। करप्शन के अंदर बात करें अपन तो दोस्तों रैंक जो है वो 96वीं है, 96। और इसके अंदर अंक पूछा है तो अंक हो जाएगा 38। नेक्स्ट अपन बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अपन ने बात की 85, 105वीं हंगर इंडेक्स के अंदर है। हैप्पीनेस के अंदर 126 है। और जो 2025 है उसमें 118वीं रैंक है। बात करें पीस के अंदर 116वीं रैंक है। और फायर पावर इंडेक्स में इसमें है 4थी रैंक। जलवायु जो परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है उसमें 10वीं रैंक है। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूटन के गति का प्रथम नियम के बारे में क्वेश्चन था। तो इसे दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का अन्य नाम पूछा था, तो जड़त्व का नियम इसे कहते हैं। तो दोस्तों जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम था मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें जो है जड़त्व का नियम, और इसे अन्य नाम गैलीलियो, जो गैलीलियो है इसका नियम भी इसे कहते हैं। न्यूटन ने दोस्तों जो गति का नियम है ये अपनी पुस्तक जो प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ये भी ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे दोस्तों न्यूटन की गति का दूसरे नियम की अपन बात करें तो वो है दोस्तों फोर्स बराबर ma। तो ये भी ध्यान में रखना है, द्रव्यमान और त्वरण होता है बल बराबर, ये दूसरा नियम के अंदर फॉर्मूला काम में आता है। न्यूटन का तीसरे नियम की अपन उदाहरण की बात करें तो उसमें दोस्तों जो क्रिया के बराबर दोस्तों विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर जो पीछे की ओर जो धक्का लगता है, नाव से किनारे पर कूदने पर जो नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाना, ये क्या है, न्यूटन का तीसरे नियम के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था ये न्यूटन के अपन ने नियम देख लिए हैं। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता में वृद्धि से क्वेश्चन था कि प्रतिरोधकता निम्न में से किसके साथ बढ़ती है। तो तापमान में वृद्धि के साथ दोस्तों जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो था कि रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग, तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो परमाणु की नाभिक, एटॉमिक न्यूक्लियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। रदरफोर्ड ने दोस्तों जो है
सोने की पन्नी पर अल्फा कणों का उपयोग किया था और नाभिक जो न्यूक्लियस की खोज की थी। और इस प्रयोग में सिद्ध हुआ था कि परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान और धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे सघन केंद्रित पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोशिका विभाजन में संतति कोशिकाओं से था कि कोशिका विभाजन में किस प्रकार की कितनी कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो दोस्तों इसमें माइटोसिस में 2 और मियोसिस में 4। इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन था कि जड़त्व का तुलनात्मक प्रभाव क्या है। तो जब एक फुटबॉल को लात मारी जाती है तो वह उड़ जाता है, लेकिन जब एक पत्थर को लात मारी जाती है तो इसका मुख्य कारण लात मारी जाती है तो आप ऊंचे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है। तो पत्थर फुटबॉल से भारी होता है और भारी वस्तु का जड़त्व ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे था दोस्तों जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पत्थर का द्रव्यमान फुटबॉल से भारी होता है, इसलिए जड़त्व इसका जड़त्व क्या होगा, अधिक होता है। उच्च जड़त्व के कारण बल का प्रभाव पत्थर पर कम होता है और बल लगाने वाले व्यक्ति को ही विपरीत प्रतिक्रिया का अनुभव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे था बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया। तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के मध्य कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ये दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था कि द्विविखंडन में संतति कोशिकाएं। तो द्विविखंडन बाइनरी फिशन के एक चक्र के बाद कितनी संतति कोशिकाएं बनती है। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विविखंडन एक कोश के जीवों की बात करें तो अमीबा और बैक्टीरिया, इनमें अलैंगिक जनन का एक प्रकार है और इस प्रक्रिया में जनक कोशिकाएं डीएनए की प्रतिकृति बनाकर 2 समान भागों में विभाजित होती है, जिससे 2 आनुवंशिक रूप से समान संतति कोशिकाएं बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों कि सोना चांदी और प्लेटिनम प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सोना चांदी और प्लेटिनम रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ये हवा, पानी और अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करते, इसलिए वे अपने शुद्ध मौलिक रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था पौधे में सूजन आना जिससे आकार में परिवर्तन होता है, ये किस कारक के कारण होता है। तो पौधों में सूजन दोस्तों ये किस कारक के कारण होता है। तो ये होता है परासरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था जुलाई 2025 में डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल का कौन सा वर्जन लद्दाख में तैनात किया गया था। तो आकाश प्राइम इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई में भारतीय सेना और डीआरडीओ ने लद्दाख में उच्च ऊंचाई 15,000 फीट पर आकाश प्राइम जो रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण करके उसे तैनात किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था दोस्तों कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत जो प्रकाश है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो इसमें तो बैंगनी प्रकाश के विचलन की जो मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य है, इसमें विचलन की मात्रा जो है बैंगनी प्रकाश के विचलन की मात्रा तरंग दैर्ध्य है इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था वेवलेंथ की अपन बात करें तो प्रिज्म में प्रकाश का विचलन अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करता है और अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के साथ बदलता है। बैंगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, इसलिए उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और उसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया था आयाम जो एम्पलीट्यूड निम्न में से किससे सीधे समानुपाती डायरेक्ट जो प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें दोस्तों ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस ऑफ साउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयाम तरंग में कणों के अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। ध्वनि तरंगों में आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही लाउड प्रबल सुनाई देती है, तो इसलिए जो ध्वनि की प्रबलता आयाम के सीधे समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीयूष ग्रंथि से था। तो पीयूष ग्रंथि में कौन सा हार्मोन। तो इसमें वृद्धि हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
वृद्धि हार्मोन की अपन बात करें, ग्रोथ हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, ये दोस्तों हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से कई हार्मोन निकलते हैं। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो इस ग्रंथि से निकलते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र स्टिग्मा को हटा दिया जाए तो क्या होगा। तो यदि निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाए तो क्या होता है। तो न तो परागकण अंकुरित होगा और न ही निषेचन होगा, क्योंकि परागकण अंकुरित कहाँ होता है, वर्तिकाग्र में होता है। और निषेचन से पहले वर्तिकाग्र को हटा दिया जाता है तो न तो परागकण अंकुरित होगा और न ही निषेचन होगा। तो बात करें, न तो परागकण अंकुरित होगा न निषेचन होगा, इसका उत्तर हो गया वर्तिकाग्र वह स्थान है जहाँ पर परागकण चिपकते हैं, अंकुरित होकर परागनली बनाते हैं। यदि वर्तिकाग्र को हटा दिया जाता है तो परागकण चिपक नहीं पाएंगे, अंकुरित नहीं होंगे, परागनली नहीं बनेगी। इसके परिणाम स्वरूप निषेचन भी संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, जब प्रतिरोध बढ़ता है तो निम्न में से क्या होता है। तो दोस्तों तापमान में भी वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन पहले भी अपने देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे था, कमजोर क्षार, वीक बेस और प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड से बने विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि अम्लीय प्रबल अम्ल है तो अम्लीयता 7 से कम होती है। तो व्याख्या की बात करें, कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से बना लवण, तो इसमें अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से हमेशा कम होता है। नेक्स्ट ये अश्विनी वैष्णव रविंद्र अश्विन वाला अपन ने देख लिया था, पद्मश्री इन्हें मिला था। 19 व्यक्तियों को पद्म भूषण मिला था, 7 को पद्म विभूषण, 113 को पद्मश्री, टोटल पूछे तो 139 हो गया। अपन बात करें 7 पद्म विभूषण किन को मिले थे, तो ये दोस्तों नागेश्वर रेड्डी है, श्री नागेश्वर रेड्डी तेलंगाना की मेडिसिन के क्षेत्र में, और श्री जगदीश सिंह इनको मिला था पब्लिक अफेयर में। सतीश चंडीगढ़ से संबंधित है। कामुदिनी रजनीकांत लाखिया, इनको आर्ट के क्षेत्र में गुजरात से संबंधित है। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये भी आर्ट से संबंधित है, कर्नाटका से है। एमटी वासुदेव नायर, तो ये दोस्तों मरणोपरांत इन्हें मिला है एजुकेशन के क्षेत्र में, केरला से संबंधित है। ओसामू सुजुकी, ये दोस्तों एकमात्र विदेशी को पद्म विभूषण मिला था, जापान के हैं, ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में। और शारदा सिन्हा, इन्हें भी कला के क्षेत्र में मिला है, बिहार से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये सुभाष राणा, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था, ये भी ध्यान में रखना है। पेरा निशानेबाज है शूटिंग के क्षेत्र में। दीपाली देश पांडे, ये भी निशानेबाज है। और संदीप सागवान, इनको हॉकी से संबंधित है, इनको भी मिला था। और लाइफ टाइम श्रेणी में 2 को मिला था, एस मुरलीधरन और अरमांडो एनोलोना कोला को। ये फुटबॉल से है, मुरलीधरन बैडमिंटन से। तो ये थे दोस्तों 28 नवंबर की ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिन पर अपन ने चर्चा की। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।